To all of you, I am S.K. Chaudhary and assistant teacher of Bal Bharati English School. Today I am going to discuss the rest topics of this chapter, microorganism. Now discuss one by one. Useful microorganism. We know some microorganisms are useful to us and some are harmful to us. कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल होते हैं और कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे. माइक्रोऑर्गेनिज्म के क्या क्या यूज हैं उनके बारे में सबसे पहले देखते हैं. तो मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज कर्ड और ब्रेड बनाने में किया जाता है. माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज कर्ड और ब्रेड बनाने में किया जाता है. जहां तक कर्ड की बात करते हैं तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण मिल्क चेंज इनटू कर्ड. ड्यू टू लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क चेंज इनटू कर्ड. एंड ब्रेड जो है, ब्रेड ये ईस्ट के कारण बनता है. यहां तक क्लियर हो गया. अब माइक्रोऑर्गेनिज्म का कॉमर्शियल यूज क्या है? इट मीन्स माइक्रोऑर्गेनिज्म का कॉमर्शियल यूज क्या है? जहां तक हम जानते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज वाइन बनाने में, अल्कोहल बनाने में, विनेगर बनाने में किया जाता है. इनके अलावा लेदर फैक्ट्री में भी माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज होता है. माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड देयर मेडिसिनल यूज. माइक्रोऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल यूज. इट मीन्स माइक्रोऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल यूज क्या है? हम जानते हैं अगर कोई पर्सन बीमार पड़ते हैं तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उन्हें एंटीबायोटिक लेने की सलाह देते हैं. एंटीबायोटिक में माइक्रोऑर्गेनिज्म का अहम रोल होता है क्योंकि मेडिसिन बनाने में इनका उपयोग किया जाता है. यहां तक क्लियर हो गया. अब है एक छोटा सा पॉइंट, वैक्सीन. ये वैक्सीन क्या है? वैक्सीन को हिंदी में टीका कहते हैं. ये वैक्सीन हमारी बॉडी में पहले ही डाल दिए जाते हैं और बाहर से अगर कोई बीमारी हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं तो उनसे फाइट करके हमें बचाते हैं. ये काम किनका है? वैक्सीन का है. आपने बचपन में पोलियो का टीका लिया होगा. पोलियो का टीका जनरली सभी बच्चों को दिया जाता है. क्यों? क्योंकि आने वाले समय में अगर पोलियो का वायरस उन पे अटैक करता है तो ये पोलियो का वैक्सीन उनको पोलियो के वायरस से बचाता है. अब यहां तक क्लियर हो गया. अब माइक्रोब्स इंक्रीज दी सॉइल फर्टिलिटी. माइक्रोब्स सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं? कुछ बैक्टीरिया और अलगी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं. सम बैक्टीरिया एंड सम अलगी जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं. कैसे? तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके. अगर माइक्रोब्स क्लीनर्स ऑफ द एनवायरमेंट. माइक्रोब्स इन्वायरमेंट को क्लीन कैसे करने में कैसे मदद करते हैं? तो हमारे इन्वायरमेंट में सीवेज होते हैं, वेस्ट होते हैं, इन सबको डिकम्पोज करने का काम माइक्रोब्स का होता है. जैसे कुछ जीव जंतु मर जाते हैं, पेड़ पौधे सड़ जाते हैं तो उनको डिकम्पोज करने का काम माइक्रोब्स करते हैं. इस तरह से हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से बच जाता है. यहां तक क्लियर हो गया. अब माइक्रोऑर्गेनिज्म से होने वाले हार्म के बारे में पढ़ेंगे. इतना तो मैंने माइक्रोऑर्गेनिज्म के यूज के बारे में जाना. अब हम माइक्रोऑर्गेनिज्म के हार्म के बारे में स्टडी करेंगे. तो माइक्रोऑर्गेनिज्म से होने वाले डिजीज पैथोजेंस कहलाते हैं. माइक्रोऑर्गेनिज्म से होने वाले डिजीज क्या कहलाते हैं? पैथोजेंस कहलाते हैं. द डिजीज काउजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस. माइक्रोऑर्गेनिज्म से होने वाले डिजीज क्या कहलाते हैं? पैथोजेंस कहलाते हैं. तो माइक्रोऑर्गेनिज्म से डिजीज ह्यूमंस में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं और प्लांट्स में भी होते हैं. माइक्रोऑर्गेनिज्म से डिजीज ह्यूमंस में भी होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में होते हैं. चलिए अब हम बारी बारी से इनके बारे में स्टडी करते हैं. तो ह्यूमंस में कौन कौन से डिजीज होते हैं? तो कॉमन कोल्ड हो गया, टीबी हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, मलेरिया हो गया. मलेरिया मच्छरों के कारण फैलते हैं. चिकन पॉक्स, टीबी हो गया, टीबी वायरस के कारण, कॉमन कोल्ड, ये सब जो बीमारी है ह्यूमंस में माइक्रोऑर्गेनिज्म के कारण होते हैं. अब है एक कम्युनिकेबल डिजीज. ये कम्युनिकेबल डिजीज क्या है?
ये ऐसा डिजीज है जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर करता है। इट मीन्स ये एक बीमार व्यक्ति से हेल्दी व्यक्ति में डिजीज फैलता है, उस डिजीज को कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। इसका एग्जांपल तो आपका हो जाएगा चिकन पॉक्स हो जाएगा, स्मॉल पॉक्स हो जाएगा, ईटीसी। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण एनिमल्स में कौन कौन से डिजीज होते हैं उनके बारे में। एक है एंथ्रेक्स और दूसरा है फुट एंड माउथ डिजीज। एंथ्रेक्स जो एक बैक्टीरियल डिजीज है, या बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स दोनों में होते हैं। एंथ्रेक्स जो है वह एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ये एंथ्रेक्स जो है, एंथ्रेक्स ये दोनों में होता है, एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों में होता है। ये एक गिल्टी रोग इसको कह सकते हैं, गिल्टी रोग कह सकते हैं। यह बैक्टीरिया के कारण होता है, मीन्स ये बैक्टीरियल डिजीज है जो जानवरों में भी होता है और मानवों में भी होता है। इसके अलावा फुट एंड माउथ डिजीज, जानवरों में एक प्रकार के रोग होते हैं जिनको फुट एंड माउथ डिजीज कहते हैं। ये वायरस के कारण होते हैं। ये किनके कारण होते हैं? वायरस के कारण होते हैं। ये मेनली एनिमल्स में ही होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज इन प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्लांट में कौन कौन सी बीमारियां होती है? तो पहला है पोटैटो ब्लाइट, जिसको आप हिंदी में पाला रोग कहते हैं। आलू के पौधों में क्या होते हैं? पाला रोग हो जाते हैं, उसी को इंग्लिश में पोटैटो ब्लाइट कहते हैं। उसके बाद है सीट्रस कैंकर। सीट्रस कैंकर, ये सीट्रस कैंकर क्या है? ये भी एक प्रकार का रोग है जो प्लांट्स में होता है। इसके बाद है रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट में रस्ट लग जाते हैं, वो भी किनके कारण? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। यहां तक पढ़ लिए। अब हम प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। कुछ कॉमन मेथड्स हैं जिनके सहारे आप होम में फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। कुछ कॉमन मेथड्स जिनके सहारे फूड को घर में प्रिजर्व किया जा सकता है, वो कौन कौन से मेथड्स हैं? पहला है केमिकल मेथड, दूसरा है प्रिजर्वेशन बाय शुगर, तीसरा है प्रिजर्वेशन बाय साल्ट, चौथा है प्रिजर्वेशन बाय विनीगर एंड आयल, पांचवा है प्रिजर्वेशन बाय हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, और लास्ट बाय प्रॉपर स्टोरेज एंड पैकिंग। चलिए इन सभी को बारी बारी से हम डिस्कस करते हैं। केमिकल मेथड क्या है? कुछ फूड को केमिकल के द्वारा प्रिजर्व करने का काम करते हैं। पहला केमिकल बेंजोएट और मेटाबाइसल्फेट, ये दो ऐसे केमिकल है जिनका यूज भोजन को प्रिजर्व करने में किया जाता है। कौन कौन से दो केमिकल हैं? तो एक बेंजोएट और मेटाबाइसल्फाइड, ये दो ऐसे केमिकल हैं जिनका यूज भोजन को प्रिजर्व करने में किया जाता है। इस मेथड को हम केमिकल मेथड कहते हैं। इट मीन्स केमिकल के द्वारा जो भी भोजन को प्रिजर्व करने का काम करते हैं वह केमिकल मेथड कहलाते हैं। अब है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। कुछ फूड को हम शुगर के द्वारा प्रिजर्व करते हैं, जैसे जैम और जेली। जैम और जेली में शुगर मिले होते हैं और उनको हम मार्केट से खरीद के लाते हैं और 2-3 महीने तक यूज करते हैं। उनमें शुगर मिले होते हैं जिनके कारण वो खराब नहीं होते हैं। अब है प्रिजर्वेशन बाय साल्ट। प्रिजर्वेशन बाय साल्ट, कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनको साल्ट के द्वारा प्रिजर्व करने का काम किया जाता है, जैसे मीट हो गया, फिश हो गया, पिकल्स, रॉ मैंगोज, आंवला, इन सबों को साल्ट के द्वारा प्रिजर्व किया जाता है। अब है प्रिजर्वेशन बाय विनीगर एंड ऑयल। कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनको विनीगर और ऑयल के द्वारा प्रिजर्व किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, कुछ पिकल्स होते हैं जिनको ऑयल के द्वारा प्रिजर्व किया जाता है, जैसे रॉ मैंगोज के पिकल्स हो गए, आंवला के पिकल्स हो गए, इनको ऑयल के द्वारा प्रिजर्व किया जाता है। अब प्रिजर्वेशन बाय हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। ये हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट क्या है? भोजन को हम हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट के द्वारा कैसे प्रिजर्व करते हैं? कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिनको हम बार बार हीट करके हम अपने यूज में लाते हैं, और कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिनको हम कोल्ड करके कुछ दिनों तक यूज में लाते हैं। हीट की बात करते हैं तो मिल्क को आप क्या करते हैं? बार बार हीट करते हैं और उनको रखते हैं ताकि वो लंबे समय तक हमारे यूज में आ जाए। और कोल्ड ट्रीटमेंट की बात करते हैं, आप लोग के घर में फ्रीज होगा तो खाना बच जाता है, आप लोग उसमें रख देते हैं और उसको नेक्स्ट टाइम यूज में लाते हैं। ये हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट है जिसके सहारे आप घर में फूड को प्रिजर्व करते हैं। अब है बाय प्रॉपर स्टोरेज एंड पैकिंग। कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिनको आप प्रॉपर वे में स्टोर करके और पैक करके प्रिजर्व कर सकते हैं। कैसे? तो जब एक जगह से दूसरे जगह तक, इट मीन्स एक शहर से दूसरे शहर तक
कुछ फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, उनको भेजना होता है तो प्रॉपर वे में उसको अच्छी तरह से स्टोर करके भेजा जाता है। और पैकिंग की बात करते हैं तो मार्केट से हम लोग ड्राई फ्रूट या कुछ पैकिंग मटेरियल खरीद के लाते हैं तो वो अच्छी तरह से पैक होते हैं। इट मीन्स वो टेट्रा पैक होते हैं, क्योंकि बाहर से माइक्रोब्स उन पे अटैक नहीं करते हैं और वो हमारा जो फूड है वो सुरक्षित रहता है। तो आज के क्लास में मैंने यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले डिजीज ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, इनके बारे में स्टडी किया और इसके अलावा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर का बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको घर पर स्टडी करेंगे। थैंक्स।